अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा जो बटन वो स्टार्ट किया था और कल हमने जो पढ़ा था वो ये कि हम देखते हैं कि एक हमारे पास कैरेक्टर है नॉर्मा। जब वो अपने घर आती है तो वो देखती है कि एक पैकेट जो है वो उनके दरवाजे के बाहर पड़ा है, जिसके ऊपर उनका नाम पता भी लिखा होता है। वो पैकेट को उठाकर आगे ले जाती है और घर में जो है वो बैठकर उसे एक काउच पर, सोफे पर खोलती है तो उसके ऊपर जो है वो एक पुश बटन यूनिट है जो एक लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ है। उस डब्बे के नीचे जो है वो एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर जो है, इट वाज अटैच्ड विद स्कॉच टेप। तो उसके ऊपर लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। 8 बजे फ़ोन की जो है वो दरवाजे की घंटी बजती है। तो नॉर्मा जो है वो किचन में काम कर रही है तो आवाज़ देती है अपने हस्बैंड आर्थर, जो लिविंग रूम में बैठा पढ़ रहा होता है, कि मैं देखती हूँ बाहर कौन। वो बाहर हॉलवे में देखती है कि एक छोटे से कद का आदमी खड़ा है और वो आदमी कहता है कि मेरा नाम मिस्टर स्टीवर्ट है। तो नॉर्मा समझ जाती है कि शायद ये कुछ बेचने का बहाना है और वो कहता है कि नहीं, ये मैं कुछ बेचने नहीं आया, बल्कि ये चीज़ आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अभी ये बातें चल रही होती हैं कि आर्थर भी लिविंग रूम से जो है वो घर के दरवाजे के पास आ जाता है और मिस्टर स्टीवर्ट अपना तारुफ करवाता है और फिर उसे कहता है कि जी मुझे अंदर आने दें, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में ये जो गैजेट है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो खैर वो अंदर आ जाता है और आकर जो है वो नॉर्मा की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और वो अपने कोट की जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकालता है और कुर्सी के साथ पड़ी हुई मेज़ पर रख देता है और वो कहता है कि इस लिफाफे के अंदर ये जो बेल यूनिट डोम है इसकी चाबी है। और वो कहता है कि इसका मकसद क्या है। तो मिस्टर स्टीवर्ट बताता है कि अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसा आदमी जिसको आप नहीं जानते वो मर जाएगा और इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। अब आर्थर जो है वो कहता है कि यू आर नॉट मेकिंग सेंस, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव दैट, कि तुम तवक्को रखते हो कि हम तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लें। हमने यहाँ तक पढ़ा था, हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा बेटा किताबें जो है वो ओपन कर लें। आगे है जी, हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने जो है वो पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब थोड़ा शर्मिंदा होना, अशेम्ड। अशेम्ड शर्मिंदा होना, कंफ्यूज नर्वस, ये दोनों सेंस में आ जाता है। मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दिया। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी, लिबर्टी फ्रीडम आज़ादी, फ्रीडम। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, मैं माफ़ कीजिए, मुझे इस बात की इजाज़त नहीं है कि मैं आपको ये बात बता सकूं। However, ताहम आई एश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो बैनुल अक़वामी सतह की है। आई थिंक यू शुड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग। तो आर्थर ने खड़े होते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, ऑफ कोर्स, और मिस्टर स्टीवर्ट भी अपनी कुर्सी से उठा। जी यकीनी तौर पर, बिलाशुबा। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और वो कहता है कि ये अपने साथ अपना जो है वो बटन यूनिट भी ले जाओ। आर यू श्योर यू वुड नॉट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो। तो मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि आपको यकीन है कि आप अभी मजीद इस बारे में 1-2 दिन नहीं सोचना चाहते। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने वो बटन यूनिट उठाया, एंड द एनविलोप, और वो लिफाफा उठाया, एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड, और ज़बरदस्ती जो है वो लिफाफा या वो बटन यूनिट जो है वो मिस्टर स्टीवर्ट के हाथ में पकड़ा दिया। थ्रस्ट का मतलब होता है ऐसे थमा देना, ऐसे पकड़ा देना। पुश फोर्सफुली, थ्रस्ट, पुश फोर्सफुली, जबरदस्ती जो है वो उसके हाथ में पकड़ा देना। इसका एक और भी वर्ड होता है, उसे हम कहते हैं शोव, ऐसे जबरदस्ती जो है वो उसके हाथ में पकड़ा देना। तो आर्थर ने जो है वो बटन यूनिट और वो लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर, और वो बाहर राहदारी की तरफ गया और उसने अपने जाकर घर का दरवाजा खोल दिया। आई विल लीव माई कार्ड, सेड मिस्टर स्टीवर्ट। तो मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा चले मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, और उसने वो कार्ड जो है वो दरवाजे के साथ पड़ी हुई मेज के ऊपर जो है वो रख दिया। When he was gone, जब वो जा चुका था, आर्थर tore it in half and tossed the pieces onto the table. आर्थर ने कार्ड को जो है 2 टुकड़ों में
जो है वो फाड़ दिया और वो टुकड़े जो हैं वो मेज के ऊपर फेंक दिए। नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा। नॉर्मा जो है वो अभी तक भी सोफे पर बैठी थी। वट डू यू थिंक इट वॉज, शी आस्क्ड, और उसने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या था? आई डू नॉट केयर टू नो, ही आंसर्ड, उसने कहा मैं ये जानने की परवाह नहीं करता, मैं कोई ज़रा बराबर भी परवाह नहीं करता। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुड नॉट, तो नॉर्मा जो है वो उसके आगे मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वो मुस्कुरा न सकी। आर्ट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम्हें ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है? क्या तुम ज़रा भी मुतजस्सिस नहीं हो? क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है इंटरेस्टेड, ठीक है। मुतजस्सिस, तजस्सुस होना, क्यूरोसिटी होना, कि तुम्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं है? नो, ही शुक हिज हेड, उसने कहा नहीं, और अपना सर नफी में हिलाया। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, तो उसके बाद जब आर्थर दोबारा अपनी किताब पढ़ने लगा था, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस। नॉर्मा जो है वो बावर्ची खाने में वापस चली गई और बर्तन धोने का काम खत्म किया। Why won't you talk about it? नॉर्मा asked, तो नॉर्मा ने पूछा तुम इस बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते? आर्थर्स eyes shifted as he brushed his teeth। अब इसका मतलब है कि अब सीन चेंज हो गया है, थोड़ा वक्त गुजर गया है। अब ये सीन है बेसिकली दोनों जो है वो वॉशरूम में खड़े हैं और आर्थर जो है वो वॉशरूम में वैनिटी के आगे जो शीशा लगा होता है वहां वैनिटी पर खड़ा होकर अपने दांत ऐसे साफ कर रहा है और उसके पीछे ऐसे नॉर्मा खड़ी है। तो पीछे नॉर्मा खड़ी है, आगे इस तरह आर्थर खड़ा है और वो पीछे से कहती है व्हाई वोंट यू टॉक अबाउट इट। तो आर्थर्स आईज शिफ्टेड, ऐसे मुड़ी, उसने पीछे नहीं देखा ऐसे नॉर्मा की तरफ, उसने शीशे में उसका अक्स देखा है, तो थोड़ा सा ऐसे तिरछी निगाहों से देखा तो उसका अक्स जो है उसे नजर आ रहा है। आर्थर्स आईज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, तो आर्थर जो है वो उसकी नजरें जो हैं वो उसने अपनी नजरों को उठाकर देखा या उनको थोड़ा जो है वो तिरछी निगाहों से उसने नॉर्मा को देखा जब वो अपने दांत साफ कर रहा था। He looked at his reflection, he looked at her reflection in the bathroom mirror। उसे गुसल खाने के आईने में नॉर्मा का अक्स नजर आया। रिफ्लेक्शन का मतलब अक्स, मिरर। Does not it intrigue you? ये इंट्रीग का मतलब भी क्यूरियस ही होता है, इंटरेस्टेड ही होता है, दिलचस्पी पैदा करना, इंटरेस्ट। क्या ये बात जरा बराबर भी तुम्हें तुम्हारे दिल के अंदर दिलचस्पी पैदा नहीं करती? इट ऑफेंड्स मी, ऑफेंड ये हमने कल भी पढ़ा था, एनॉय। वो कहता है कि नहीं, बल्कि ये बात मुझे सोच के गुस्सा लगता है, मुझे बुरा लगता है कि कैसे कोई इंसान जो है वो किसी दूसरे इंसान के मारने की बात कर सकता है। आई नो बट, हाँ मुझे जानती हूं लेकिन। नॉर्मा रोल्ड अनदर कलर इन हर हेयर, तो नॉर्मा ने जो है वो अपने बालों के अंदर एक और घूंघट डाला या एक और चुटकी डाली। डस नॉट इट इंट्रीग यू टू, क्या ये तुम्हें दिलचस्प भी नहीं लगता जरा बराबर भी? यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। अब वो जैसे ही कमरे में जा रहे थे तो नॉर्मा ने पूछा कि तुम्हें लगता है कि ये कोई अमली मजाक है हमारे साथ? इफ इट इज अ सिक वन, वो कहता है कि हाँ अगर ये कोई मजाक है तो ये बड़ा ही घटिया मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, नॉर्मा जो है वो एक आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और एक लम्हे के बाद उसने कहा मे बी इट इज़ सम साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है कि ये कोई जो है नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर श्रग्ड, श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना, शो इंडिफरेंस, श्रग्ड, इंडिफरेंस, लापरवाही, कैजुअल भी इसे कह सकते हैं, कैजुअल वे। आर्थर ने अपने कंधे उचकाए, हो सकता है, पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूं, कुड भी, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है कोई जनूनी, कोई पागल, कोई ऐसा बेवकूफ़ इंसान जो अपने होशो हवास जो है वो खो बैठा है और अब उसे जो है वो ज़रा बराबर भी कोई अकल नहीं है,
क्वीर, ओल्ड, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक्सेंट्रिक, क्वीर, ठीक है, ओल्ड भी कह सकते हैं, स्ट्रेंज भी कह सकते हैं, अजीबोगरीब, बेवकूफ। हो सकता है कि कोई जनूनी मिलियनेयर लखपति ऐसा कर रहा हो, मे भी हो सकता है। वुड नॉट यू लाइक टू नो, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे? आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने नफी में सर हिलाया कि नहीं, मैं नहीं जानना चाहूंगा। वाई, क्यों? बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि वो कहता है क्योंकि ये एक गैर इखलाकी हरकत है। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, तो नॉर्मा ने जो है वो अपने आप को लिहाफ के अंदर सिरक लिया, कि ऐसे अपने ऊपर जो है वो चादर ले ली। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, शी सेड, और उसने कहा खैर मुझे तो लगता है कि ये बड़ी ही दिलचस्प बात है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, गुड नाइट, ही सेड। आर्थर ने जो लैंप है उसे बंद कर दिया और उसने कहा शब बखैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आईज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, और उसने सोचा $50,000। इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, और अगली सुबह जब वो अपनी रहाइश गाह से निकल रही थी, नॉर्मा सा द कार्ड हाफ ऑन द टेबल, तो नॉर्मा ने वो कार्ड के दोनों टुकड़े मेज पर पड़े हुए देखे। इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली गैर इरादी तौर पर, स्पॉन्टेनियसली, इम्पल्सिवली, स्पॉन्टेनियसली, अननेचुरली, ठीक है, गैर इरादी तौर पर, ये नेचुरली भी हो सकता है, ये दोनों का एक ही मतलब हो सकता है। गैर इरादी तौर पर शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, उसने उन टुकड़ों को अपने पर्स के अंदर फेंक दिया। शी लॉक द फ्रंट डोर, उसने बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया। एंड ज्वाइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और जो बाहर जो है वो लिफ्ट में आर्थर के साथ जा मिली। एलिवेटर का मतलब है लिफ्ट। एलिवेटर, लिफ्ट। While she was on her coffee break, अब जब वो दफ्तर में काफी के वक्फे पर थी, she took the card half from her purse, उसने अपने कार्ड के दोनों टुकड़े जो हैं वो अपने पर्स से बाहर निकाले। and held the torn edges together, और उन फटे हुए किनारों को आपस में जोड़ दिया। only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card, कार्ड के ऊपर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और उसका टेलीफोन नंबर जो है वो दर्ज था या छपा हुआ था। आफ्टर लंच, तो फिर वो आगे अब दोबारा काम होने लग गया। आफ्टर लंच शी टुक द कार्ड हाफ फ्रॉम हर पर्स अगेन, तो अब कॉफी के बाद दोबारा जो है वो अपने ऑफिस में काम करने लगी। जब दोपहर का वक्फा हुआ तो खाना, दोपहर का खाने के बाद उसने उन कागज के या कार्ड के दोनों टुकड़ों को अपने पर्स से एक दफा फिर निकाला। एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर, और उन फटे हुए किनारों को स्कॉच टेप के साथ जोड़ दिया। वाई एम आई डूइंग दिस, शी थॉट, और उसने सोचा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जस्ट बिफोर 5, और फिर वो दोबारा आगे ऑफिस में काम करने लगी। अब शाम के 5 बजने से थोड़ा पहले ही शी डायल द नंबर, उसने टेलीफोन का नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस, तो मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज ने कहा अरे दोपहर का सलाम हो या शाम का सलाम। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रेस्ट्रेन्ड हरसेल्फ। हंग अप का मतलब होता है फोन बंद करना, ठीक है। रेस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल। रेस्ट्रेन, कंट्रोल, चेक। नॉर्मा गालबन फोन अचानक बंद करने लगी थी, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पाया। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज मिसेस लुइस, शी सेड, और उसने कहा मैं मिसेस लुइस हूं। यस मिसेस लुइस, जी हाँ मिसेस लुइस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज, मिस्टर स्टीवर्ट जो है बड़ा खुश दिली से बोला। आई एम क्यूरियस, मैं जानना चाहती हूँ। दैट्स नेचुरल, ये फितरी बात है मिस्टर स्टीवर्ट सेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, ऐसा नहीं है कि तुमने जो हमें बताया मैं उसके एक लफ्ज पर भी यकीन रखती हूँ, कि मतलब मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक। वो कहता है अरे वो
पेशकश जो है वो बिल्कुल मुस्तनद है। मिस्टर स्टीवर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, वेल वट एवर। नॉर्मा स्वॉलोड, स्वॉलो का मतलब होता है ऐसे जो है वो थूक को निगल लेना, ऐसे गला। तो उसने कहा खैर ठीक है, जो कुछ भी है। नॉर्मा जो है वो उसकी बात मान गई। जी मेरा बेटा यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? कोई मेरा बेटा अगर क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। मैं स्वॉलो का वर्ड यहां पर लिख देता हूं। स्वॉलो का मतलब होता है गल्प, ऐसे गले के अंदर से कोई चीज ले जाना। खैर जो भी है, नॉर्मा उसकी बात मान गई। When you said someone in the world would die, what did you mean? कि जब आपने कहा कि दुनिया में कोई आदमी मर जाएगा तो उसका क्या मतलब है? बेटा ऑथेंटिक का मतलब कल भी हमने पढ़ा था, कंफ्यूजन जो है ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन, ठीक है। एग्जैक्टली दैट ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया कि मेरा यही मतलब था। इट कुड बी एनीवन, कि वो मरने वाला कोई भी हो सकता है। ऑल वही गारंटी, गारंटी श्योरिटी, यकीन दिलाना, ठीक है। GUARANTEE, गारंटी का मतलब होता है श्योरिटी। इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं दैट यू डू नॉट नो देम, कि जो आदमी मरेगा आप उसे जानते नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुड नॉट हैव टू वॉच देम डाई, सुबह आपको उसको मरते हुए देखने की भी जरूरत नहीं है, कि वो आपकी आंखों के सामने भी नहीं मरेगा। फॉर $50,000, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा और $50,000 की इवज? दैट इज करेक्ट, जी हाँ ये दुरुस्त है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, स्कॉफिंग का मतलब होता है तंजिया, ऐसे गुस्से से भरी हुई, कि ये कैसे मुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं यहां पर जो है वो स्कॉफिंग का वर्ड लिख देता हूं, इस साइड पर लिख रहा हूं मेरा बेटा। स्कॉफिंग, स्कॉफिंग का मतलब जैसे ऑफेंसिव नहीं होता, इसका मतलब वही है एक तरह से मॉकिंग, तंजिया या टॉन्टिंग, टांट मारना, तंजिया। तो उसने बड़ी तंजिया लहजे में कहा दैट इज क्रेजी, ये पागलपन है, कि कौन ऐसे $50,000 दे देता बस बटन दबाने से, ऐसे नहीं हो सकता। नॉनदलेस, नॉनदलेस का मतलब होता है हाउएवर, ताहम। दैट इज द प्रोपोजिशन, हमारी पेशकश जो है वो यही है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बटन यूनिट वापस कर जाऊं? ये प्रोपोजिशन का मतलब होता है तजवीज, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूं ये इस साइड पर। इसे सुजेशन भी कहते हैं, ठीक है, सुजेशन। जी हाँ, तजवीज तो हमारी यही है, पेशकश तो हमारी यही है। नॉर्मा स्टिफन्ड, नॉर्मा एकदम से जो है वो सख्ती से बोली, सर्टेनली नॉट, हरगिज नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, और उसने गुस्से से जो है वो फोन बंद कर दिया। द पैकेज, ये जो पैराग्राफ अब मैं पढ़ने लगा हूं ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर नोट कर लें, कोई ना कोई यहां पर निशानी लगा लें। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, और पार्सल जो है वो बैरूनी दरवाजे के पास पड़ा था। नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, तो जैसे ही नॉर्मा लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने दूर से ही उस पैकेट को देख लिया। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थॉट, और उसने सोचा अपनी तमाम तर झुंझलाहट में, गुस्से से। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक द डोर, ग्लेयर का मतलब होता है स्टेयर, घूर कर देखना, ग्लेयर स्टेयर, ये कल भी मैंने आपको बताया था, घूर कर देखना, आंखें फाड़ कर देखना। उसने तमाम तर झुंझलाहट में गुस्से से ये बात कही। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक द डोर, जब जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उस वक्त उसने उस पैकेट को गौर से देखा। आई जस्ट वॉन्ट, और उसने कहा शी थॉट, उसने सोचा कि मैं इसे अंदर नहीं लेकर जाऊंगी। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, और वो घर के अंदर चली गई और जाकर उसने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, और बाद में वो बैरूनी हॉल में चली गई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने पैकेट उठाया, एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और उसे अपने साथ किचन में ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, और उसे जाकर मेज़ पर रख दिया।
शी सैट इन द लिविंग रूम लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो नशिशगाह में बैठ गई और खिड़की से बाहर देखती रही। आफ्टर अ वाइल, कुछ मिनटों के बाद, कुछ देर बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो दोबारा किचन में वापस चली गई। टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर, क्योंकि वो अंगीठी की जाली पर गोश्त के जो टुकड़े हैं उनको उल्टाना चाहती थी, या गोश्त के टुकड़ों को जो है उल्टाने के लिए वो दोबारा किचन में चली गई। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट, और उसने वो पैकेट जो है वो सबसे नीचे वाले दराज में रख दिया। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, और उसने सोचा कि मैं इसे कल सुबह बाहर फेंक दूंगी। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड। और जब फिर वो शाम को आर्थर आता है तो वह कहती है कि हो सकता है कोई अजीब संकी करोड़पति आदमी जो है वो लोगों के साथ खेल खेल रहा है। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, तो आर्थर ऐसे मेज पर बैठा खाना खा रहा था, तो आर्थर ने खाने से ऊपर अपनी नजरें उठाई। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। What does that mean? क्या मतलब है इस बात का? Let it go, he told. उसने कहा अच्छा छोड़ो इस बात को, जाने दो। नॉर्मा ate in silence. नॉर्मा जो है वो खामोशी से खाना खाने लगी। Suddenly she put her fork down. अचानक उसने अपना कांटा जो है वो नीचे रखा। Suppose it's a genuine offer. अच्छा वो फर्ज करो कि ये पेशकश वाकई ही मुस्तनद हो। आर्थर stared at her. आर्थर उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, टिकटिकी बांध कर देखने लगा। Suppose it's a genuine offer. All right, suppose it is. अच्छा फर्ज करो ऐसा ही है तो। He looked incredulous. Incredulous का मतलब होता है जब आपको ट्रस्ट ना हो, जब आपको यकीन ना आए। मैं ये इधर लिख रहा हूं वर्ड, अनट्रस्ट, जब आपको यकीन ना आए। ऐसा लगा कि जैसे आर्थर को नॉर्मा की इस बात पर एतबार ना आया हो। What would you like to do? तो आर्थर कहता है तो फिर आप क्या करना चाहेंगे? अच्छा फर्ज कर लिया कि वो वाकई मुस्तनद पेशकश है, फिर हम क्या करें? Get the button back and push it. क्या तुम वो बटन वापस ले आओगे और उसे दबा दोगी? Murder someone? किसी का कत्ल कर दोगी? नॉर्मा looked disgusted. Disgusted का मतलब होता है ऐसे बड़ा ही बुरा लगना, मुतनफ्फर, बेजार। ठीक है, नॉर्मा जो है वो बड़ी बेजार नजर आई कि क्या मतलब है डिस्कस्टेड, ऑफेंडेड। मैं मेरा बेटा ये इधर लिख रहा हूं, डिस्कस्टेड, ऑफेंडेड। नॉर्मा जो है वो बड़ी एकदम से बेजार नजर आई। हाउ वुड यू डिफाइन इट? मर्डर, कत्ल? तो उसने कहा हाँ, और इसकी क्या वजाहत करोगे तुम? इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा ने कहा कि अगर आप उस आदमी को जानते भी नहीं है फिर भी ये कत्ल होगा। आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड। एस्टाउंड का मतलब होता है हैरान होना, लेकिन खौफ के साथ। मैं ये अभी इसका वर्ड लिख देता हूं। आर्थर जो है वो हक्का बक्का रह गया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर? क्या वाकई तुम वो कह रही हो जो मैं समझ रहा हूं? इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 माइल्स अवे, वो कहती है क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई यहां से 10,000 मील दूर चाइना के अंदर कोई मजदूर मर जाए तो? सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, या कोई कॉन्गो का कोई बीमार मुकामी बाशिंदा हो तो? आगे से आर्थर कहता है हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेनिसिल्वेनिया? वो कहता है क्या ख्याल है तुम्हारा अगर इसकी वजह से पेनिसिल्वेनिया के अंदर कोई छोटा बच्चा मर गया तो? आर्थर काउंटर्ड। आर्थर ने आगे उसका जवाब दिया सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, या साथ वाली गली में अगर इसकी वजह से कोई छोटी सी बच्ची मर गई तो? मैं अब आपको यहां पर वर्ड लिख दूं, एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड का क्या मतलब होता है? स्टन्ड, हक्का बक्का रह जाना। एस्टाउंडेड, स्टन्ड, हक्का बक्का रह जाना। ठीक है जी। बस मेरा बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहां तक इनफ है। इंशाल्लाह यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी साइड पर हो रहा हूं ताकि आप इन वर्ड्स को देख सकें और साथ में इनके मीनिंग्स लिख सकें। अगर आपने साथ साथ नहीं इनको नोट किया तो इनकी पिक्चर ले लें। थैंक यू सो मच उस्मान बेटा। ये मेरा बेटा पिक्चर ले लें बोर्ड की, ताकि आप ये सारे वर्ड्स जो हैं वो उनको लिख सकें। ये देखो, मैं आपको ये यकीन से कहता हूं कि यही वर्ड्स हैं जो पेपर के अंदर भी सिनोनिम्स के तौर पर आते हैं।
तो इनके सिनोनिम्स लिख लें ताकि आपको बार बार इनको याद ना करना पड़े। टॉस, टॉस का मतलब नहीं होता ऐसे हवा के अंदर उछाल देना, जैसे हम कहते हैं टॉस, तो वो ऐसे ऊपर हवा के अंदर उछाला जाता, फ्लाई इन द एयर। मैं लिख देता हूं, देखो बेटा, ये मैं इस ब्लॉक के अंदर लिख रहा हूं। जो नेटिव का मतलब होता है ना, नेटिव का मतलब होता है मुकामी, लोकल। डिजीज का मतलब है बीमार, डिजीज नहीं होती बीमारी। जी मिनाहल, सॉरी मैंने बेटा आपका देखा नहीं, क्या आपका क्वेश्चन है? मैं अभी देखता हूं अगर ऊपर। जी जी बेटा पूछें, क्या बात है आपकी? जस्ट बिफोर 5 का मतलब है 5 बजने से थोड़ा पहले ही। अच्छा जी, फिजा का क्या है? श्रग्ड का मतलब कंधे उचकाना, मैंने बताया तो है। ये देखे, इंडिफरेंस शो करना, लापरवाही शो करना। मिनाहिल का क्या क्वेश्चन है, मैं जरा देख लूं। अब पता नहीं, काफी ऊपर कहीं चला गया है। आई डोंट नो इसने क्या पूछा है बेटे ने। मिनाहिल, नेटिव मीन इनहेबिटेंट सर। जी हाँ बेटा, इनहेबिटेंट, रहायशी, लोकल, मुकामी जिसे हम कहते हैं। क्यूब शेप कार्डन का मतलब मुकाब की शक्ल का, जैसे मुकाब की शक्ल का नहीं होता जी। एक जन होगा, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा पढ़ लें, तो उसके बाद फिर हम इसका टेस्ट स्टार्ट करेंगे। फिजा कह रही हैं कि चैट डिसेबल कर दिया करें। देखें फिजा बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी भी हाइड चैट कर सकते हैं। स्कॉफिंग मैंने बेटा इधर लिखा है, स्कॉफिंग का मतलब ये देखें, स्कॉफिंग का मतलब होता है तंजिया, मॉकिंग या टॉन्टिंग, ठीक है। आप मेरा बेटा जो है वो जिसको इशू हो वो अपनी जो चैट है उसे हाइड कर लिया करे, क्योंकि समटाइम्स मेरा ये ख्याल है, सपोज का मतलब होता है फर्ज करना, ठीक है। वेल ऑफ ऑल द नर्व, तमाम तर झुंझलाहट के साथ, शी थॉट ऑफ ऑल द नर्व, तमाम तर झुंझलाहट के। टोर्न का मतलब होता है टीयर, अब्दुल रहमान, टोर्न ये पास्ट फॉर्म है, टीयर फाड़ना, टुकड़े टुकड़े करना। गारंटी का मतलब श्योरिटी, ये इधर लिखा हुआ है। शहीर, स्कॉफिंग भी मैंने लिखा है, एस्टाउंडेड भी लिखा हुआ है, ये देखें, एस्टाउंडेड मैंने स्टंड, हक्का बक्का रह जाना। देखो बेटा, थोड़ा सा आप ये ख्याल किया करो कि जो वर्ड्स मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप कम से कम उसको नोट कर लिया करें। वो सवाल तो ना पूछें कि जो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है। सिक का मानी अब्दुल रहमान बीमार। स्टिफन्ड का मतलब होता है ऐसे अकड़ जाना, ठीक है। मैं इसका मीनिंग आपको लिख देता हूं कि स्टिफन्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है।